Good morning, all of you. How are you, students? So, this is a very important class of heredity. Heredity के अंदर जो है today we'll do the Mendel's law, right? So, Mendel law is very important topic of heredity. आज हम Mendel's law को करेंगे. So, Mendel has given the three law. First one is law of dominance, and second one is law of segregation, and third one is law of independent assortment. तो तीनों law को हम देखते हैं आज. तीनों लॉ को करते हैं. ओके. सो मेंडल ने फर्स्ट लॉ जो दिया था जिसको मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से हम जानते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन अ पेरेंट्स विथ प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और ट्रेट्स आर क्रॉस टुगेदर, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन. राइट. सो जब पेरेंट्स जिसके अंदर प्योर फॉर्म ऑफ कैरेक्टर है, प्योर ट्रेट्स है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है प्योर, राइट, उसको जब हम क्रॉस करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो है ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा. रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम प्योर टॉल लेते थे, राइट. तो हम यहाँ प्योर टॉल ले रहे हैं और प्योर डॉर्फ ले रहे हैं. प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को जब हम क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमको 100% टॉल मिलता है. ओके. सो 100% टॉल आता है. टॉल कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है फर्स्ट जनरेशन में, बट डॉर्फ कैरेक्टर को जो है वो सप्रेस कर देता है. डॉर्फ कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है फर्स्ट जनरेशन के अंदर. दैट्स वाई टॉल इज़ नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड डॉर्फ इज़ नोन एज रिसेसिव कैरेक्टर. टॉल को हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट, क्योंकि टॉल जो है फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है. जो कैरेक्टर अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाएगा उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर. और एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेंडल ने जो है दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस. ओके. सो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताओ, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है. ये बात याद रखनी है कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस ही है. ओके. एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है एक्सप्लेन दैट इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ओनली वन पैरेंटल कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम कहाँ अप्लाई करते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर अप्लाई करते हैं. ठीक है. लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम कहाँ अप्लाई करते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर अप्लाई करते हैं. और पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ओनली वन पैरेंटल कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन. और मैंने ये भी बताया कि F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, और उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है. और इसी के बेसिस पे मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया. ओके. बट जब F2 जनरेशन आएगा तो दोनों कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट और रिसेसिव. जैसे अब जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब आप करते हो तो आप P जनरेशन लेते हो. P जनरेशन में प्योर टॉल लेते हो. ओके. ये प्योर टॉल है और ये प्योर डॉर्फ है. प्योर टॉल को प्योर डॉर्फ के साथ हमने क्रॉस करवाया और F1 जनरेशन में हमको 100% टॉल हमारा रिजल्ट आता है. ठीक है. तो जो कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट किया है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेंडल जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया. मेंडल ने जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया. समझ गए? ठीक है, वेरी इजी. सो F2 जनरेशन के अंदर, है ना, अब जो हमें 100% टॉल आया है, ठीक है, 100% जो टॉल आया F1 जनरेशन के अंदर उसको क्रॉस करवाएंगे और F2 जनरेशन में हमें क्या रिजल्ट मिला? F2 जनरेशन के अंदर जो है हमें एक तो है 100% जो है प्योर टॉल है. ठीक है, वन जो है प्योर टॉल है और 2 और टॉल मिलता है, बट ये प्योर टॉल नहीं है आपका, है ना, ये हेट्रोजाइगस टॉल है. और 1 जो है प्योर डॉर्फ है. यानी कि जब आप इसका जीनोटिपिक रेशियो देखोगे तो 1:2:1 आता है. मतलब एक जो है वो प्योर टॉल मिलता है आपको, होमोजाइगस टॉल मिलता है. 2 जो है आपको हेट्रोजाइगस टॉल मिलता है. और फिर एक प्लांट जो आपको मिलेगा वो होमोजाइगस डॉर्फ मिलेगा. होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कहने का मतलब, होमो मतलब सेम होता है ना. आप देख रहे हो होमोजाइगस टॉल के अंदर 100% टॉल है, मतलब दोनों जो जीन है ना, दोनों जीन जो है वो डोमिनेंट का है. दोनों जीन
टॉल का है, ओके। और हेट्रोजाइगस के अंदर आप देख रहे हो एक जीन टॉल का है और दूसरा जीन जो है स्मॉल यानी कि डॉर्फ का है, बट फिर भी चूंकि टॉल डोमिनेंट होता है तो टॉल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एंड होमोजाइगस डॉर्फ के अंदर दोनों जीन जो है वो डॉर्फनेस का होता है, ठीक है। तो ये प्योर डॉर्फ हो जाएगा, है ना। इसमें डोमिनेंट जीन है नहीं, इसलिए जो रिसेसिव जीन है, जो डॉर्फ जीन है, वो अपने आप को एक्सप्रेस आराम से कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, ठीक है, ओके। एंड फिनोटिपिक रेशियो जब आप देखोगे तो आप देखते हो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो में आपको 3 टॉल मिलेगा और एक डॉर्फ मिलता है। फिनोटिपिक कहने का मतलब है जो फिजियोलॉजिकली आप देख सकते हो, जिसे आप देख पाते हो, वो फिनोटिपिक रेशियो है। मतलब जब आप प्लांट को देखोगे, ऊपर से देखने से आप पता नहीं कर सकोगे कि अंदर में कौन सा जीन है। तो देखने से ये भी आपको टॉल दिखेगा, ये दोनों भी आपको टॉल दिखेगा, मतलब 3 प्लांट आपको टॉल दिख रहा है, ठीक है। बट जब आप उसको जेनेटिकली स्टडी करोगे, जब उसके इनसाइड में देखोगे, तो आप देखोगे कि जो आपको टॉल दिख रहा था ना, ये दोनों, इसके अंदर प्योर टॉल वाला जीन नहीं है। एक जीन टॉल का है और एक डॉर्फ का है। इसलिए जब इसका जीनोटिपिक रेशियो हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि एक जो है 100 मतलब प्योर टॉल वाला जीन है, उसके अंदर मतलब जो दोनों जीन जो है वो टॉल का है, इसलिए और जो सेकंड वाला आपको मिलेगा उसके अंदर एक जीन आपको टॉल का मिलता है और एक डॉर्फ का मिलता है, ओके। सो इसका जीनोटिपिक रेशियो होता है 1, जो कि 100% प्योर टॉल है, होमोजाइगस टॉल है। और जो 2 प्लांट आपको मिलेगा वो हेट्रोजाइगस टॉल है, मतलब एक जीन तो टॉलनेस का है और एक डॉर्फनेस वाला जीन इसके अंदर आता है। और एक जो प्लांट मिलेगा उसके अंदर आपको होमोजाइगस डॉर्फी होगा, दोनों जीन डॉर्फ वाला होगा, ठीक है। बट ऊपर से देखने में जब आप देखोगे तो ये तीनों प्लांट आपको टॉल ही नजर आएगा, राइट। समझ गए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब जो अपने आप को रिप्रेजेंट करे फर्स्ट जनरेशन के अंदर, यानी कि डोमिनेंट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एक, और इसी के बेसिस पे मेंडल जो है उन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सैग्रीगेशन। सो सैग्रीगेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। सैग्रीगेशन का मतलब अपने आप को सैग्रीगेट करना, मीन्स अपने आप को अलग करना। सो लॉ ऑफ सैग्रीगेशन को हम प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ सैग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट, ओके। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ईच जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ओके। जो जीन होता है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे आप देखे हो जैसे अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके आपको दिखाया, तो ये जो प्योर टॉल का, जब हमने प्योर टॉल लिया था तो इसमें दोनों डोमिनेंट का जीन था, तो एक दोनों जीन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। मतलब गैमेट फॉर्मेशन के अंदर जब जाएगा तो एक दूसरा गैमेट बनाएगा, एक दूसरा गैमेट बनाएगा, दोनों जीन जो है अपने आप को सेपरेट कर लेता है। आइदर वो दोनों टॉल का हो, या फिर हो सकता है कि एक टॉल और एक डॉर्फ का जीन हो, तब भी ये दोनों गैमेट फॉर्मेशन जब करेगा तो दोनों जीन अपने आप को सैग्रीगेट कर लेगा, या दोनों डॉर्फनेस का भी जीन होगा तो अपने आप को सैग्रीगेट कर लेगा। सो इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ सैग्रीगेशन, क्योंकि इसमें दोनों जो जीन है वो अपने आप को सैग्रीगेट कर लेता है, मीन्स अपने आप को सेपरेट कर लेता है, okay. So each gene separate from each other so that each gamete carry only one allele, है ना। हमें गैमेट के अंदर एक ही अलील चाहिए, ठीक है। कैरी ओनली 1 अलील फॉर ईच जीन, ठीक है। सो हमें दोनों जीन का एक ही अलील चाहिए, इसलिए हम गैमेट फॉर्मेशन के समय दोनों को अलग अलग करते हैं, राइट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो आप बोलोगे लॉ ऑफ सैग्रीगेशन इज द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सैग्रीगेशन इज द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दिस लॉ एक्सप्लेन दैट द पेयर ऑफ अलील सैग्रीगेट, है ना। हम सैग्रीगेट, हमें भूलना नहीं है, सैग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेशन, ओके। सो सैग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के समय हमने देखा कि अलग हो जाता है, सो दैट ओनली 1 अलील विल बी प्रेजेंट इन ईच गैमेट, राइट, ओके। सो दिस मीन्स दैट द अलील डोंट मिक्स इन द हाइब्रिड। और आपने देखा कि ये जो अलील है, जो जब अलील है मिक्स नहीं होता है कभी भी, राइट। जब हाइब्रिड होता है, यानी कि जब एक कैरेक्टर बनता है हाइब्रिड होकर के, तभी ये मिक्स नहीं होता है, और जब ज़रूरत पड़ने पे ये अपने आप को सैग्रीगेट कर सकता है, अलग कर सकता है, ओके। सो डोंट मिक्स विथ ईच अदर एंड allele can segregate from each other, okay. allele don't mix in the hybrid, so it is a known as law of purity. और आप देख रहे हो कि जब
जैसे टीटी जब पास में आया तो ये दोनों को मिक्स होके कुछ नया कैरेक्टर बनाना चाहिए था, बट आप देख रहे हो कि ये दोनों मिक्स होके कोई भी कैरेक्टर नहीं बना रहा है ना। ये दोनों मिक्स कभी भी नहीं होगा। जब इसको सैग्रीगेशन जब सैग्रीगेट करना होगा तो ये दोनों प्यूरिटी के साथ अलग हो जाएगा, यानी कि ये भी 100% टॉल होगा और ये 100% डॉफ होगा, राइट। सो ये इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्यूरिटी ऑफ गैमेट। मतलब गैमेट के अंदर कुछ भी साथ रहने के बावजूद भी इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं आता है। गैमेट 100% प्योर होता है, राइट। आपको गैमेट बनाने के लिए जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया कि टीटी को हम अलग करते हैं, ओके। और यदि ये प्योर हम लेते हैं, प्योर होमोजाइगस डॉर्फ लेते हैं और ये होमोजाइगस टॉल लेते हैं, ओके। सो यदि एक पेरेंट होमोजाइगस टॉल का है, एक होमोजाइगस डॉर्फ का है, तो दोनों का हम गैमेट बनाते हैं, दोनों गैमेट को अलग अलग करते हैं। और जब ये दोनों गैमेट एक दूसरे के साथ आता है तो ये मिक्स होकर के जो है लॉ ऑफ डोमिनेंट शो करेगा, यानी कि जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, है ना। यहाँ पर तो जो स्मॉल है, जो डॉर्फ है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो आपने देखा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में जो है दोनों अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बट दोनों अलील एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, प्यूरिटी के साथ अलग होते हैं, राइट। And the third one is the law of independent assortment. So we will do the law of independent assortment in the second lecture, right। और इसी के साथ हमने